फिल्म डर्टी पिक्चर में विद्या बालन ने अदाकारा स्वरूप संपत का कैरेक्टर निभाया था और उसमें एक बहुत मशहूर जुमला बोला था, फिल्में सिर्फ 3 वजह से चलती हैं, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। और जॉली एलएलबी 3 जिसका आज टीजर आया है वो प्रॉमिस कर रहा है इंटरटेनमेंट। अरशद वारसी यानी जगदीश त्यागी उर्फ जॉली एलएलबी 1, अक्षय कुमार, जगदीश मिश्रा, जॉली एलएलबी 2, इंटरटेनमेंट 2 और इन दोनों से बढ़ के मुझे लग रहा है जज सुंदरलाल त्रिपाठी यानी हम सबके सुराग शुक्ला। जॉली एलएलबी 1 और जॉली एलएलबी 2 ने एक धूम मचाई थी और मुझे लग रहा है जॉली एलएलबी 3 इन दोनों से ज्यादा धूम मचाने वाली है। इन दोनों फिल्मों में जो जॉली एलएलबी आए थे अब वो केस नंबर 1722 के साथ दोनों जज के सामने आ रहे हैं। इसका टीजर कैसा है इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों इसका ट्रेलर जो है वो प्रॉमिस कर रहा है कि आपको जॉली एलएलबी 3 जो है वही सब कुछ ऑफर करने जा रही है जो आपको जॉली एलएलबी से चाहिए। ये वो वाली फ्रेंचाइज नहीं है कि प्रोड्यूसर ने क्योंकि आशिकी बनाई थी तो वो आशिकी 2 भी बना लेगा, धड़क 1 बनाई थी तो धड़क 2 भी बना लेगा। पुरानी फिल्म और नई फिल्म का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये वो फिल्म है जो मुकम्मल तौर पे पिछले दोनों पार्ट से कनेक्टेड है। अरशद वारसी जॉली एलएलबी 1 और अक्षय कुमार जॉली एलएलबी 2, लेकिन इन दोनों जॉली के साथ जज एक ही थे और इनकी बीवियां यानी अमृता राव, संध्या और हुमा कुरैशी, पुष्पा। और सबसे बड़ी बात कहानी और डायरेक्टर सुभाष कपूर की, वो ये सब लोग वही हैं जिन्होंने जॉली एलएलबी 1 और 2 में धमाल मचाया था। इसका जो टीजर है वो बता रहा है कि क्या नया कुछ धमाल होने वाला है और जज साहब ने एक अलग वीडियो में भी बता दिया है कि उनके साथ क्या होने वाला है। जॉली सीरीज क्या है? जॉली सीरीज जो बजाहिर एक कॉमेडी फिल्म है लेकिन अपने अंदर एक बहुत गहरा कोई टॉपिक लेकर आता। कहां से आते हैं ये? अरशद वारसी का ये डायलॉग तो मीम बन गया। और जॉली एलएलबी 1 में हिट एंड रन, खास तौर पे जब कोई एलीट क्लास का बंदा एक्सीडेंट करता है, गरीबों पे गाड़ी चढ़ा देता है तो किस तरह से क्या कुछ होता है वो उसमें दिखाया गया था। बोमन ईरानी अपोनेंट में वकील थे। और जॉली एलएलबी 2 में बताया था कि किस तरह से पुलिस जो है वो रिलीजन की बेस पे, इलाके की बेस पे किसी बेगुनाह को सिर्फ इस वजह से फिट कर देती है कि उसे असली मुजरिम पकड़ने की तकलीफ गवारा नहीं होती। इन दोनों फिल्मों ने हंसी हंसी में, उछल कूद में, ढोल धप्पा में आपको बहुत सीरियस मैसेज दिए थे और मुझे यकीन है कि ये दोनों जो अदालत में आ रहे हैं और इस बार तो मामला पर्सनल है और मुझे लग रहा है कि वो पर्सनल मामला जो है उसका किसी न किसी तरह से उस बकरी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वो बकरी ना सिर्फ टीजर में है बल्कि हर पोस्टर में मौजूद है। अब इससे पहले हमने हाथी और कुत्ते की फिल्में बहुत देखी थी, अब देखते हैं जॉली एलएलबी 3 में बकरी क्या करने वाली है। कहानी मेरे ख्याल में इस दफा कुछ गांव देहात की, खेतों की, किसानों की, कर्ज की, इसके ऊपर जा सकती है। ये मेरा एक वाइल्ड गैस है क्योंकि कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं इस सीरीज में, लेकिन ओवरऑल बजाहिर कहानी कोई रिवील नहीं है। लेकिन आपको बता दिया है कि ये दोनों वकील जो हैं जज की अदालत में पेश होने वाले हैं। जरा होगी, लंबी लंबी समातें होंगी, जज साहब सोते जागते सुनवाई करेंगे और केस का फैसला करेंगे। और केस का फैसला वैसे तो वही होना होता है जो हक होता है, लेकिन इस पर हक पे कौन है? अरशद वारसी नए दौर का जैकी शेरफ है। जैकी शेरफ अकेले फिल्म में जब भी हीरो आता था वो इतना कामयाब नहीं होता था, लेकिन जब भी वो किसी और हीरो के साथ आता था वो इस हीरो को खा जाता था। और फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस से लेके अब तक अरशद वारसी का रिकॉर्ड रहा है। और इस बार अरशद वारसी अक्षय कुमार को क्या दचका देने वाला है, क्योंकि जॉली एलएलबी 2 आई थी तो बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी इस बात का हक में था कि ये ज्यादती हुई है। जिस बंदे ने आपको फिल्म सुपरहिट करा के दी आपने उसको ही हटा दिया, तो इस गम को दूर किया है और दोनों ही जॉली ले आए हैं। मेरे ख्याल में लोग जॉली जॉली अंदाज में जाएंगे, जॉली जॉली अंदाज में फिल्म देखेंगे। इस जॉली जॉली अंदाज में थोड़ी थोड़ी कुछ ऐसे सीरियस मुद्दे उठाए जाएंगे जिन पे आमतौर पर लोगों की नजर नहीं जाती और फिर एंड में जॉली जॉली घर आएंगे। आज का टीजर कैसा लगा? जॉली जॉली लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। शुक्रिया।